हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की सुबह फिर खिलती धूप से हुई है। कल बहुत ख़राब मौसम था, आज फिर अच्छा सुबह बिल्कुल खिलती हुई मौसम की ये धूप और सामने देवदार का जंगल और इसमें से आती पक्षियों की चहचहाने की आवाज़। आहा, क्या मधुर लगती है। ये सामने दूर दूर तक आप देख रहे हैं, बहुत अच्छी विजिबिलिटी है आज। इतना साफ कभी कभी दिखाई देता है, कभी कभी बारिश के दौरान। ये सामने के जो हमारे गांव पड़ते हैं, बनुट्टी, हीरानगर, और ये सामने का जंगल और दूर जाके मंडी की ऊंची ऊंची, मंडी जिला की ऊंची ऊंची चोटियाँ, ये सारी आज क्या खूबसूरत नज़र आ रही है, बहुत मज़ेदार। और हाँ, मैं आपसे जिक्र करता हूँ हीरानगर का, तो ये है हीरानगर जनाब। हीरानगर आज बहुत ही मज़ेदार नज़र आ रहा है। देखो गाड़ियाँ भी जाती हुई NH पे, NH 205, और दूर जो ऊंची चोटी आ रही है वो सरयांज की है, बाड़ीधार डिस्ट्रिक्ट सोलन में। तो आज ऐसा नज़ारा है। ये है मेरी खेती बाड़ी जी, ये स्ट्रॉबेरी लगी है, देखो आप देखें मेरे बागीचे से फ्रेश फ्रूट। और बारिश के बाद बहुत ही बढ़िया चल रही है स्ट्रॉबेरीज। देखें आप, जंगल बन गया है पूरा। मैंने कभी 3-4 पौधे लाए थे, मेरी किसी फ्रेंड ने मुझे दिए थे, और वो 3-4 पौधे से ये इतना बढ़िया हो गया है। और यहाँ पे मैंने बहुत कुछ मिक्स लगा रखा है, कुछ फूल भी है। ये रेड रोज बहुत ही खूब खिलता है, जब खिलता है। आजकल बरसात में कम खिला है। और ये जी, ये आप पहचानते होंगे, दोनों कहते हैं हमारी भाषा में इसको, और लहसुन की तरह इसकी खुशबू होती है, और 12 महीने ये ऐसा ही रहता है हरा। आप दाल में, सब्जी में डालें तो बहुत अच्छा। ये है जी, देखो क्या मस्त स्ट्रॉबेरी, मज़ेदार। पर यहाँ बंदर जो इसको नुकसान पहुँचाते वो है थोड़ा ख़राब। सामने जंगल में पपीहा बोल रहा है। पपीहा बहुत ही अच्छी आवाज़ लगती है, और भी पंछी बीच में बोल रहे हैं। इस जंगल का सच में बहुत मज़ा आता है जब आप इसकी तरफ निहारें। ऐसी अच्छी अच्छी आवाज़ें आती रहती हैं। ये है जी रेलवे बिल्डिंग शिमला की, बादलों से घिरी हुई है। मैं जा रहा हूँ लंच में बालूगंज की तरफ। तो ये अभी विधानसभा गेट के पास में पहुँच गया हूँ, और विधानसभा गेट का ये बहुत ही अच्छा नज़ारा, और आगे चौड़ामदान सीसेल होटल, और ये दूरदर्शन का जो खंबा आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल चौड़ामदान में। शिमला में आजकल टूरिस्ट का आना बहुत ज़्यादा है। पार्किंग होने के बावजूद भी पार्किंग नहीं मिल पाती। देखो सारी पार्किंग, ये रेलवे पार्किंग है, और बिल्कुल हमेशा ऑलमोस्ट फुल रहती है, ऑलमोस्ट। तो ये नीचे वैली व्यू, सामने दूर तारा देवी हिल, और ये आपको शिमला के बस स्टैंड से जो नीचे का क्लीनी या सामने वाला जो नज़ारा आप देख पा रहे हैं, राजदूत होटल, और ये नीचे रेलवे भलकू का जो म्यूज़ियम है ओल्ड बस स्टैंड के नीचे। तो ऐसा कुछ दृश्य रहता है इस जनाब शिमला का। वो है विधानसभा बिल्डिंग का दूर से दृश्य। ये कुछ ऐसी हलचल। अरे भाई जल्दी जल्दी, ये क्या हो गया? देखो सिर्फ 5 मिनट में मौसम शिमला का क्या मिजाज हो गया, बिल्कुल बेईमान हो गया जनाब, बिल्कुल बेईमान। देखें, अरे ऐसा लग रहा है जैसे रात होने वाली है। अभी सिर्फ 5 बजे हैं, और 5 बजे गाड़ियों की लाइटें जलने जैसा मौसम हो गया है। आगे धुंध, और एकदम से कहीं से बारिश आ गई। बस ये है जी चौड़ामदान, और चौड़ामदान से हम फिर से निकल रहे हैं। और इस वक्त ये देखो सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं, लाइट जगी है। अरे अरे घटाए छाई है भाई, घटाए छाई है, देखें। अरे इसीलिए तो शिमला कहते हैं भैया, शिमला का तो मौसम ही अपने आप में अद्भुत है, अद्भुत। तो बालूगंज पहुंच रहा हूँ, और बालूगंज जंगल में है।
आहा, वाह जी वाह वाह, क्या बात क्या बात क्या बात। ऐसे भी हरियाली है। और बालूगंज में आगे देखें आप तो अब ऐसा लग रहा है जैसे बस अब तो 7-8 नहीं, गर्मियों में 8 बजे तक तो बिल्कुल अच्छा लाइट रहता है। और आगे तो धुंध हो गई है, बुरी तरह से धुंध, ब्लैकआउट, टोटल ब्लैकआउट। अरे अरे अरे, ये एक अद्भुत चीज है जनाब। यही तो एंजॉय है, यही तो एडवेंचर है। और लोग जो दूर दूर से आते हैं सिर्फ ये देखने आते हैं, यहाँ का जो मौसम होता है अपने आप में बेहद अद्भुत रहता है, बहुत अद्भुत। लोग अभी वापस जा रहे हैं और देखें यहाँ बिल्कुल शाम रात का मौसम लग रहा है इस वक्त, जबकि अभी अगर साफ मौसम होता तो इस वक्त खिली धूप होनी थी। और हम तोई में पहुँचे हैं तभी टूटू पावर हाउस। और जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं इस तरफ, ये सारा रेन फॉरेस्ट का इलाका है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। हम यहाँ से शॉर्टकट से जा रहे हैं, एक आगे से लॉन्ग रूट है टूटू पावर हाउस से बिल्कुल नीचे। विजिबिलिटी बिल्कुल 10 मीटर की भी नहीं रह गई है, 10 मीटर से भी कम की विजिबिलिटी है। आप देखें आगे कुछ नहीं दिख रहा है भाई, कुछ नहीं दिख रहा है। वाह वाह, ओहो, बड़ा रोमांटिक सा रहता है, ऐसा मुझे अच्छा लगता है ऐसा मौसम। लेकिन हाँ, अभी हम गाड़ी में चलें, आप पैदल चलो तो बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा। टूटू चौक का देखो ये नज़ारा है जनाब, टूटू चौक में भी वाह वाह वाह। देखो चौक का नज़ारा आगे, चौक के पार्ली तरफ नहीं दिख पा रहा है कि विजिबिलिटी बिल्कुल बिल्कुल कम हो चुकी है। तो अब मैं पहुंच गया हूँ ढांडा में। ढांडा में कुछ ये है जी, मेरी ग्रीन वैली। यहाँ इस ग्रीन वैली में हम रहते हैं और सामने हीरानगर कनूटी के ऊपर जो बादलों का टोला है इस वक्त, कभी भी बरसेगा, बड़े जोर से बरसेगा। आज का मौसम बड़ा सुहाना फिर से बन गया है और दिन भर अच्छी धूप थी और शाम होते होते ये आलम रहा जी। चारों तरफ देखो बादल ही बादल, बारिश इतनी जोर से। आपने पीछे देखा होगा कि दिन को भी लाइट जली थी गाड़ियों में और बादल तो ऐसे लग रहे थे जैसे बिल्कुल सारी ज़मीन पे आ गए हो। तो ये स्थिति रहती है जी शिमला में। कभी मौसम पल में कुछ रहता है और पल में कुछ हो जाता है, लेकिन फिर भी मज़ा आ रहा है। और यूँ से चलते चलते सुबह की शुरुआत खिली धूप से हुई थी और शाम होते होते ये आलम है शिमला का। और अभी तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल चारों तरफ अंधेरा सा हो गया, जबकि अभी टाइम कोई शाम जैसा नहीं है, 5:30 बजे का टाइम है। और देखो ये हाल, बहुत ही बुरी तरह से बादल और ऊपर से बादल के साथ बरसात तौबा हो रहा है। जब ऐसा सुहाना मौसम हो तो चाय पकौड़े कुछ ऐसा कुछ रहता है, पर लेकिन मैं चाय पकौड़े नहीं, मैं चाय बिस्किट खाऊंगा। मज़ा आ गया। कल छुट्टी है तो सिर्फ आज थोड़ा रेस्ट मारूंगा, क्योंकि गांव जाना था, गांव जा नहीं पाएंगे। बारिश बहुत ख़राब चल रही है बाहर, बेहद मौसम ख़राब चल रहा है। और बाइक में
ऐसे में सफ़र करना थोड़ा ठीक नहीं रहता। तो आज तो भाई रेस्ट करेंगे और कुछ जो थोड़ा बहुत काम अपना पेंडिंग है उस काम को निपटाएंगे। अभी तो फ़िलहाल चाय की चुस्कियाँ, वो भी सुर वाली चाय की चुस्कियाँ। आह, मज़ा आ गया जी, मज़ा। सच में बाहर तो बादल गरज रहे हैं और यहाँ पे इन चाय की चुस्कियों का अलग ही मज़ा है। हर शाम को ये जो आवाज़ें आपको सुनाई दे रही है, ये जंगल से सुनाई देती है और ये कुछ छोटे-छोटे कीट पतंगे होते हैं जो कि हर शाम को, जैसे शाम होने लगती है, ये ज़ोर-ज़ोर से बोलने लगते हैं। ये जंगल हमारे बिल्कुल नज़दीक है। इस जंगल में सुबह और शाम, खासकर बरसात के दिनों में, इस तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं और वहाँ पे हीरानगर की तरफ से कभी भी बारिश आने वाली। देखो बिल्कुल पूरी तरह से दोबारा से अब 7 बज गए हैं शाम के और फिर से घिर चुका है आसमान। लेकिन ये आवाज़ें, सुबह जब मैं उठा था तो उस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ आवाज़ें पपीहे की और कौवे की आवाज़ें इस जंगल से आ रही थी। लेकिन अब शाम होने लगी है, दूर मंदिर में आरती हो रही है और जंगल में ये देखो आवाज़ आ रही है, देखें। और दूर ऊपर जितोग मंदिर में आरती हो रही है इस वक्त। ये ठीक सुबह 6:30 बजे और शाम को 6:30-7 बजे आरती शुरू हो जाती है। तो ऐसा कुछ रहता है, मज़ेदार शाम हो जाती है, मज़ेदार। आहा, ऐसा कुछ रहता है। तो आपको आज की जो झलकियाँ मैंने बताई अगर अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। और एक चीज़ फिर बोलूँगा कि अगर आपने भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइटनिंग हो रही है और फिर बरसात का मौसम तो है, तो बरसात तो होनी है। तो अपना खूब सारा ख्याल रखें, सभी अपना ख्याल रखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको कल की संडे की क्या गतिविधियाँ रहती है उससे अवगत कराऊंगा। फिलहाल लाइटें जल चुकी है और सांझ का वक्त हो गया है। हम भी कुछ अगला कार्यक्रम करते हैं, खाना बनाते हैं, भगवान को याद करते हैं और आप अपना ख्याल रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।